मेष राशि वालों, देखते हैं आने वाला समय आपके लिए क्या कह रहा। अगले 24 घंटे में हो जाए ये सावधान, भयानक मुसीबत का तूफान आपकी जिंदगी से टकराने वाला है। मित्रों, इतनी भयावह घटना होगी कि आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। देखिए, इस बार आपको अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अगर आपने मेरी बताई गई सावधानियों को नहीं सुना, तो फिर उसके बाद आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में जो लिखा आया है उसे जानने के बाद आपको अपने जीवन से मित्रों भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि देखिए, जो परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को अनदेखी करने की गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। देखिए मित्रों, कुंडली में स्पष्ट ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस बार आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। कब बचेंगे? जब आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्र, देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है और अष्टम भाव में शनि विराजमान है। इस वजह से आपकी कुंडली में जो महापरिवर्तन होंगे वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना जरूर बता देता हूं कि इस वक्त आपको अपनी आंखें खोलकर चलना है। बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति से आपको किसी भी तरह की बात में नहीं उलझना है। देखिए मित्रों, बहुत हुआ, क्योंकि जो दुख आप झेल रहे थे वह दुख अब समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से वह दुख वापस से आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। उसमें आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आंख मूंद कर भरोसा इस बार किसी व्यक्ति पर नहीं करना है। चाहे कोई व्यक्ति आपको यह आकर कह दे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की बात में आपको नहीं आना है। सबसे पहली बात है मित्र, और यह बात आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर आपने मेरी इस बात को मान लिया तो अब देखिए, जिंदगी है और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं है। आज के समय में दुख हर व्यक्ति के जीवन में है। कोई परिवार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई प्यार से दुखी है, तो कोई आर्थिक स्थिति से दुखी है। देखिए, लेकिन इस वक्त आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि मित्रों, बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जी हाँ, अब बृहस्पति इस वक्त आपकी कुंडली में आपको बहुत शुभ संकेत देगा। जी, इस वजह से मित्रों, यह भी कह सकते हैं कि यह समय एक तरह से आपके लिए बहुत शुभ भी रहेगा, क्योंकि देखिए, जब बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है, जब बृहस्पति शुभ स्थिति में रहता है, तो फिर इंसान के जीवन से दुखों का पूरा सफाया हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त बृहस्पति आपकी कुंडली में आपको शुभ भाव देगा, और अकड़ बिल्कुल नहीं रखना है, घमंड बिल्कुल नहीं रखना है। एक चीज आप इस वक्त समझ लीजिए, क्योंकि आपकी अकड़ की वजह से आपने पिछले समय में कई सारी चीजों को खोया है, कई सारी उपलब्धियों को खोया है और कई सारे फायदों को भी खोया है। देखिए मित्रों, अहंकार कभी किसी व्यक्ति का नहीं टिकता है। जो इंसान सबसे पहले तो अपने आप को बेहतरीन बनाने पर ध्यान देगा, वही इंसान अभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपने अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अंत में आपको मिला क्या है? यही सुनने को मिला है कि तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। आप वह इंसान हैं जो हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं, सबका भला सोचते हैं, लेकिन अंत में आपके माथे पर बुराई का टोपला ही पड़ा है, और इसके अलावा आपको आज तक कुछ मिला नहीं है। इस बार मेरी इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि जो हुआ है उसे भूलकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, समय बहुत बलवान है, समय से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आज समय आपका है तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने आप को बिल्कुल शांत रखें। अगर समय आपका चल रहा है तो सबसे पहले तो अपने से छोटे व्यक्तियों को तुच्छ ना समझो और व्यक्ति को अपमानित ना करें। देखिए,
न तो आपको अपने से छोटे व्यक्ति को अपमानित करना है, और कोई बड़ा व्यक्ति आपके समक्ष आता है, आपके पास आता है, तो उसको सम्मान भरपूर देना है, क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में हमारे भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि करता है, हमारे घर की बरकत में वृद्धि करता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि करता है। देखिए, कभी कभी इंसान कहता है ना कि गुरुजी मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, गुरुजी मैं अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत दुखी हूं। तो इंसान के जीवन में दुर्भाग्य कब आता है? जब आप क्या करते हैं कि बिना वजह पशु पक्षियों को सताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा रहता है, तो कई सारे लोगों की आदत क्या होती है कि वह कुत्तों को कभी लात मारकर उठाकर भगा देते हैं। वह कुत्ता आपकी दहलीज पर बैठा है, आपसे कुछ खाने को तो नहीं मांग रहा है, तो उसका अपमान ना करे, क्योंकि देखिए कुत्ते का संबंध शनिदेव और काल भैरव से होता है, और जब कोई इंसान उन्हें सताता है तो फिर इंसान का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। यह बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है मित्रों कि हमें कुत्तों को कभी भी लात मारकर बेवजह नहीं भगाना चाहिए, और ना ही बेवजह उन पर हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्राणी है जो बोल नहीं सकता है लेकिन दर्द से भी होता है। और कई सारे जातक ऐसे हैं कि भगवान शिव को, भगवान शनिदेव को और भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों का उपाय ही करते हैं। और जब आप एक तरफ उपाय करते हैं, दूसरी तरफ आप इनका अपमान करते हैं, तो फिर भगवान कैसे आपको खुश रखेंगे? यह बात ध्यान रखिएगा। यह छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके दुर्भाग्य को आपके जीवन में आमंत्रित करती है। गायों को भी नहीं मारना चाहिए। एक तरफ तो लोग गाय की पूजा करते हैं, भगवान शिव के सामने जो नंदी जी बैठे रहते हैं उन पर दूध अर्पित करते हैं, उन पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनके ऊपर कंक चावल अर्पित करते हैं, लेकिन अगर वही गाय असल जिंदगी में आ जाए तो कुछ लोग उन्हें मार कर भगाते हैं, कुछ लोग अपमान करते हैं। यह भी अर्क के दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के लिए काफी है। इसलिए मित्रों, ये छोटी छोटी आदतें आप जितनी जल्दी हो सके सुधार लीजिए। और एक तरफ आपके जीवन में इस वक्त जो व्यापार से संबंधित परेशानियां चल रही हैं मित्रों, वह परेशानियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि इस वक्त प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि सरल शब्दों में यह कहें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब मित्र देखिए, कंपटीशन किस क्षेत्र में नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको प्रतिस्पर्धा से जूझना ही पड़ेगा। लेकिन इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, इंसान का और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा इंसान सोचेगा वैसा ही इंसान बनेगा। देखिए, परमात्मा को बुद्धि दी है, आप उस बुद्धि का सदुपयोग करें। आप उस बुद्धि को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आपको लाभ मिले और सबका भला हो, लेकिन कभी किसी का बुरा करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना। क्योंकि मित्रों देखिए, मन एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हम जैसा मन बनाएंगे वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण करेगा। आज कोई इंसान छोटा है और अगर वह किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाकर मिल रहा है, किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाकर बैठ रहा है, तो उस इंसान का मन भी वैसी ही प्रतिक्रिया करने लगेगा। उस इंसान का मन भी यही सोचेगा कि यार मैं भी बड़ा आदमी बन जाता, काश मेरे पास भी इतना पैसा हो जाता, क्योंकि उससे चीजें उसे सीखने को मिलेंगे। इसी तरह मित्रों देखिए, छोटे छोटे परिवर्तन हमारी जिंदगी में कब नई जिंदगी बना देते हैं हमें पता नहीं चलता है। इसलिए छोटे छोटे परिवर्तन से घबराना नहीं है। और ध्यान रखिएगा मित्रों की रिश्ता कुछ निभाना आप जानते हैं, लेकिन हर बार रिश्तों में आपके साथ ही बहुत कुछ गलत हुआ है। रिश्तों में आपने बहुत कुछ धोखा ही खाया है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि रिश्तों में सत्य और धर्म सबसे ऊपर है। रामायण में जब श्री राम ने भारत को राज्य देने की बजाय अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया, तब उन्होंने यह बताया कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सत्य, विश्वास और धर्म हो। कभी भी वे रिश्ते नहीं टिकेंगे जो पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं, पीठ पीछे उन रिश्तों की मर्यादा तोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस चीज से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम केवल लाभ और स्वार्थ की दृष्टि से रिश्ते निभाएंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। रिश्तों की नींव हमेशा कर्तव्य और निष्कलंक निष्ठा पर होने चाहिए।
यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता बना रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति की धन दौलत देखकर रिश्ता मत बनाइएगा। उस व्यक्ति का मकान देखकर उसके घर में मत जाइएगा। हर बार उस व्यक्ति का दिल देखिएगा कि उस व्यक्ति का दिल कितना अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जितने बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, जितनी बड़ी दौलत शोहरत वाले लोग रहते हैं, उतनी ही बार वही लोग हमारा अपमान करने में कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं छोड़ते हैं। देखिए, किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, वह बहुत अमीर आदमी है, कोई बात नहीं, परमात्मा ने उसको उसके कर्मों का और उसके भाग्य का दिया है। हमेशा से मैं आपको बता आया हूं कि कोई भी इंसान आपके भाग्य का और आपके कर्म का नहीं छीन सकता है। लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरी किस्मत में नहीं है। अगर तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा सेवा भाव अच्छा रहेगा तो तुम्हारे लिए भगवान हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भी उसी इंसान के साथ अच्छा करता है जो दूसरों का अच्छा करते हैं और दूसरों का अच्छा सोचते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार मित्रों, आप दान दक्षिणा कीजिए, भगवान के मंदिर में जाकर थोड़े दिन बैठिए, कुछ पल वहां गुजारिए, और अगर आपको भगवान के घर से बुलावा आता है तो आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। कहता है कई बार के भगवान के घर से बुलावे आते हैं। अक्सर मान लीजिए जैसा आप कहीं जाने का सोच रहे हैं और वहां पर आप नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत सारी अड़चनें आ जाती है, बहुत सारी रुकावट आ जाती है, और कभी कभी जीवन में अचानक जैसे हम कहीं पर जाने का नहीं सोचते हैं और अचानक उस मंदिर में, उस तीर्थ स्थल पर चले जाते हैं। तो ये सिंपल सा अर्थ है मित्रों कि अगर अड़चनें बहुत ज्यादा आ रही है, परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही है, तो मान लीजिए कि भगवान आपको नहीं बुला रहे हैं और बिना कहे ही योग बन जाते हैं, तो ये तो साक्षात उनका आशीर्वाद है। अब ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। देखिए मित्रों, और मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि कई सारे लोगों की आदत ऐसी होती है कि उन्हें दूर दराज के मंदिर बहुत पसंद आते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी जगह पर घूमने जाना अच्छा लगता है, लेकिन वे लोग कभी घर के पास वाले मंदिर में जाकर भगवान को एक जल भी अर्पित नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने घर के देवी देवता पूजने की आप कोशिश करें, क्योंकि घर के देवी देवता तो भूखे बैठे हैं और आप बाहर जाकर बड़े बड़े भगवान को पूज रहे हैं, तो ये गलत है। मित्रों, अपने घर के देवी देवताओं को भी पूजन करें, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि घर में जब कभी मान लो किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, कभी घर में अचानक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी घर में अचानक कलश उत्पन्न हो जाते हैं, कई सारी परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के परिवार में चलती रहती है। कभी कभी जो घर की सुख शांति निर्भर करती है, वह हमारे घर के देवी देवताओं पर निर्भर करती है। हमारा निश्चित यह करता है कि हम अपने देवी देवताओं का पूजन किस तरह करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी मित्रों रुष्टंड करने की कोशिश ना करें। आपसे वे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 2 अगरबत्ती आप सुबह शाम जलाइए और फिर देखिए कि आपका जीवन किस तरह से बदल लगेगा। और ध्यान रखें मित्रों कि आपने पिछले समय में या आपके पूर्वजों ने या आपके जो भी कोई इंसान है, अगर उन्होंने कही कि मन्नत ले रखी थी, तो उस मन्नत को तुरंत जाकर पूरा करे, क्योंकि भगवान को जब हम कुछ चीज देने की बात करते हैं और जब वो चीज हम नहीं लौटाते हैं, तो फिर कष्ट हमें झेलना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पिछले लोगों के किए हुए कुछ ऐसी मन्नतें, कुछ ऐसे पूजा पाठ का भुगतना हमें पड़ता है। इसलिए आप ये गलतियां बिल्कुल भी ना दोहराएं। और देखिए, हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आज बहुत सारा पैसा है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आपके पास अपने लोग बहुत हैं, कभी भी वे स्थायी नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, समय बहुत बड़ा बलवान है। समय से बड़ा बलवान और कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप रामायण तो जानते ही होंगे। रामायण में भगवान श्री राम को राज तिलक मिलने से ठीक पहले वनवास मिल जाता है। कभी राम जी ने सोचा था, राम जी तो आराम से अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। सुबह उठते ही जब उन्हें यह खबर मिली तो वह भी आश्चर्य हो गए। एक पल में वह अयोध्या के युवराज थे,
और अगले ही पल वनवासी बन गए। इसलिए हमें इस चीज से यह भी सीख मिलती है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, तो दुख में घबराना नहीं है। जीवन में चाहे कितना ही दुख आ जाए, कितनी ही तकलीफ आ जाए, घबराने से वह चीजें दूर नहीं होगी, और उन चीजों का हल घबराना नहीं है। और जीवन में कितना ही सुख आ जाए, कितने ही अपने लोग हो, कितने ही धन हो, कितनी ही दौलत हो, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। यानी कि कुछ बदले या न बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। और जब वक्त बदलता है तो वक्त कई बार समय के साथ कुछ रिश्तों की असलियत बता देता है, कुछ सपनों की असलियत बता देता है, तो कुछ अपनों की असलियत बता देता है जिंदगी में। एकमात्र सत्य यही है, एकमात्र सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मित्रों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने माता पिता की इतनी केयर करते हैं, अपने माता पिता का इतना ध्यान रखते हैं कि कभी कभी भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, आपकी प्रसन्नता का कोई जवाब नहीं है मित्रों। आप इस वक्त सिर्फ इतना जरूर ध्यान रखें कि यदि आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, और अगर उनकी कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की इच्छा है, तो देखिए अब ऐसा हो गया है कि जगह जगह पर लोग बाघों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि देखिए, भीड़ तो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तब लोग भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखेंगे और रख भी रहे हैं। आज के समय में देखिए, वृंदावन देखिए, उज्जैन का महाकालेश्वर देखिए, काशी विश्वनाथ देखिए, सोमनाथ देखिए, लोगों की भीड़ कितनी रहती है, क्योंकि लोग अब खुद को अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा जोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप हो सके तो अपने माता पिता को भी एक अच्छी सी धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएं, और उनके अंतिम समय में अगर आप उनकी लाठी बनेंगे तो ध्यान रखना कि परमात्मा आपके दुख में आपका वह सहारा बनेगा जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, मित्रों की एक बुजुर्ग दंपति की लाठी बनने का सौभाग्य कभी आपको मिले तो उसे मत छोड़ना। और एक तरफ आपके जो परिवार के लोग हैं वहां से बहुत ज्यादा क्रोधित है किसी छोटी सी बात को लेकर। पिछले समय में आपके परिवार में कुछ विवाद हुआ था और आपके मुख से कुछ ऐसी बात निकल गई थी जिसकी वजह से मित्रों अभी तक वह बात उन लोगों के मन में और उन लोगों के दिल में छप गई है। अब इसका अर्थ मित्रों की देखिए, अगर बात पुनः शुरू होगी, आपको अपने घर के किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को उठाकर कुछ भी नहीं बोलना है, तो छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहली बात है, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके घर परिवार की शांति पर बहुत ज्यादा असर डालेगी, उसे प्रभावित करेगी। मित्रों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबका सम्मान देना है और सबका सम्मान करना है। और जीवन में ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अहंकार हमेशा अंत को बुलावा देता है। रावण ने अपनी शक्ति से अहंकार में आकर सीता का हरण किया। वह परम ज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। क्योंकि जब शीश चढ़ाने वाले को भगवान शिव ने माफ नहीं किया, तो आप तो सिर्फ दूध और जल चढ़ाते हैं। कभी किसी इंसान का भ्रा मत कीजिएगा, कभी किसी इंसान के साथ धोखा मत कीजिएगा, कभी किसी इंसान का गलत मत कीजिएगा। दोस्तों, महाभारत में भी दुर्योधन का अहंकार और जीत पूरा गुरुवंश नष्ट करवा देता है, और रावण का अहंकार भी पूरी लंका को डुबा देता है। तो चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, आप जीवन के शिखर पर भी क्यों न पहुंच जाए, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि अहंकार किसी चीज का नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास बल, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ है, तो उन सब चीज का प्रयोग आप सेवा भाव में कीजिए। अगर आप किसी को कुछ देने लायक हैं तो दीजिए। यकीन मानिए मित्रों की परमात्मा ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में से नहीं। अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार महीने में 1 से 2 बार भी कुछ दान पुण्य करते हैं, लोगों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करवाते हैं जो असहाय है, गरीब है, भिखारी है, तो आप बहुत अच्छे हैं।